हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एंजल वन डीमेट अकाउंट को आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पर आप किस तरीके से जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पर आपको आपके पास डीमेट अकाउंट को बनाने के लिए या एंजल वन में रजिस्टर करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। और वो डॉक्यूमेंट्स ये है, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड नंबर आपको इसमें लगेगा। इसके अलावा आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक का डिटेल्स होना चाहिए आपके पास, जिससे कि आप ऐड मनी और विड्रॉल करेंगे। इसके अलावा आप एक पेज पर सिग्नेचर करके अपने मोबाइल फ़ोन पर रख लेंगे फ़ोटो खींच के, या फिर जब आप केवाईसी करेंगे उस वक्त भी आप पेज में साइन करके उसे अपलोड कर सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एंजल वन में अपना आईडी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप एंजल वन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल वन डाउनलोड का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। आप एंजल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आपको जो है दो ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है रजिस्टर का, और दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है लॉगिन का। तो चूंकि हम नए अकाउंट्स को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको ओपन अकाउंट इन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर इन सारी चीज़ों को फिल करके यहाँ प्रोसीड करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका फुल नेम क्या है, आप वो लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे, और मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पर डालेंगे। अगर किसी ने आपको एंजल वन एप्लीकेशन रेफ़र किया है तो आपके पास रेफ़र या प्रोमो कोड होगा, तो आप वो भी डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो चलिए मैं इसे फिल कर लेती। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है चीज़ें डाल दी है, मेरा पूरा नाम, मोबाइल नंबर और OTP। अब मैं करूँगी इसको प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ही आप देखेंगे थोड़ा सा ये प्रोसेस हो रहा है अभी। उसके बाद आपका जितना भी पैन कार्ड का डिटेल होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे में कंफर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपसे आपका बैंक का डिटेल मांगा जा रहा है। आप डिटेल वही वाला बैंक दीजिएगा जिससे आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ अपना PNB बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक। और उसके बाद ये आपसे दो ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो आपको मैसेज सेंड किया जाएगा वो आपके सिम 1 में किया जाएगा या सिम 2 में। तो जो भी सिम में होगा आप सिम सेलेक्ट यहाँ से कर लेंगे। तो हमारा जैसे सिम 1 है तो हम कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद जो है ये कुछ चीज़ें आपसे अलाउ मांगेंगे, आप इन्हें दे दीजिएगा। जैसे आपका मैसेज का ये अलाउ मांग रहे हैं, तो मैंने इनको मैसेज का अलाउ दे दिया है। और अब मेरे मैसेज पर जो है एक वेरिफिकेशन जो है जनरेट हो रही है। वो वेरिफिकेशन जनरेट होने के बाद अकाउंट का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा 2 अकाउंट इस नंबर से है, आप देख सकते हैं आ चुका है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट भी सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से वाले अकाउंट से आप ऐड मनी एंड विड्रॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम भी ये वाला अकाउंट कर लेते हैं। इस अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं है। तो अगर आपका लिंक नहीं है तब तो आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके आधार के नंबर पर एक OTP फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरा लिंक है और मैं यहाँ पर लिंक वाला दे देती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिजी लॉकर करके एक पेज ओपन होता है, ठीक है, KYC भाया आधार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर जो है इन बॉक्सेस में डालने हैं। आधार नंबर डालने के बाद ये कैप्चा आप डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसमें आधार नंबर फिल कर देती हूँ। मैंने अपना आधार नंबर और कैप्चा यहाँ पे डाल दिया है। और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके आधार के मोबाइल नंबर OTP आया है, और उस OTP को आपको यहाँ पर जो है डालना है। तो मैं OTP डाल देती हूँ तुरंत, मुझे OTP आ चुका है।
सो मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है और अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद जो है विद इन अ सेकेंड ये वेरीफाई करके आपको इस तरीके का एक पेज अलाउ करती है। यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ पे आपको डिजी लॉकर में जो है होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको शो करेंगे कि आप अगर वाया जो है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको ये सारी क्या क्या डालने पड़ेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो या तो आप इसको डिनाई कर सकते हैं या अलाउ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको अलाउ ही करते हैं। सो अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपका एनुअल इनकम मांगा जा रहा है। तो आपका एनुअल इनकम जो है आप यहाँ पे उसे डाल देंगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं बिलो 1 लाख, मिनिमम से ही हम चलते हैं, हम यहाँ पर बिलो 1 लाख कर लेते हैं। एंड आपका ऑक्यूपेशन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट में करते हैं, या बिज़नेस है, या अदर्स कोई चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे अदर्स, ठीक है। या नहीं, अगर आप गवर्नमेंट में होंगे तो आप गवर्नमेंट, या प्राइवेट में होंगे तो प्राइवेट दे देंगे। उसके बाद आपका जो है जेंडर पूछा जा रहा है, आप फीमेल है या मेल है, तो ये चीज़ आप यहाँ दे देंगे। ऑलरेडी अगर आप मेल है तो मेल कर देंगे, फीमेल है तो फीमेल कर देंगे। आपका मैरिज स्टेटस पूछा जा रहा है, तो मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल हैं या शादीशुदा हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर आप दे देंगे। अगर शादीशुदा है तो मैरिड कर देंगे, सिंगल है तो सिंगल कर देंगे। इतना करने के बाद जो है आपको यहाँ पर फ़ंड और सिक्योरिटी स्टेटमेंट आपसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली और मंथली 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो आप मंथली दे दें या क्वार्टरली दे दें। हम मंथली दे देते हैं। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके का एक पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। और अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपना सेल्फ़ी और सिग्नेचर देना है, ठीक है। तो अगर आपने सिग्नेचर को करके रख लिया है तो आप सिग्नेचर यहाँ पर दे देंगे, और सेल्फ़ी आपको तुरंत देना होगा। तो हम क्लिक कर लेते हैं सेल्फ़ी पे। सो आप देख सकते हैं मेरा सेल्फ़ी ऑलरेडी इन्होंने अपलोड कर लिया है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है सिग्नेचर का। तो मैं इसे जो है सिग्नेचर दे देती हूँ। आप गैलरी से भी दे सकते हो या फिर कैमरा से भी दे सकते हो। तो मैं कैमरा से ही इनको सिग्नेचर जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि सिग्नेचर आप जब भी देंगे तो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, वही सिग्नेचर होना चाहिए जो आप हर जगह बैंक वगैरह में दे के रखे हुए हैं। वापस आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन नीचे देखने के लिए मिलता है। अगर आपका सिग्नेचर क्लियर नहीं आया तो आप रीटेक कर लेंगे, अदरवाइज़ आप यूज़ दिस फ़ोटो कर लेंगे। तो मैं यूज़ दिस फ़ोटो कर लेती हूँ, और करने के बाद जो है विद इन अ सेकेंड ये प्रोसीड होने के तुरंत ही बाद आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड का, वो ऑप्शन आपका इनेबल हो जाए। सो आप देख सकते हैं मेरा सिग्नेचर एंड मेरा सेल्फ़ी जो है दोनों अपलोड हो चुका है, और उसके बाद मुझे प्रोसीड का ऑप्शन भी मिल चुका है। अब मैं नीचे प्रोसीड कर देती हूँ, और यहाँ पर जो है आपको 2 ऑप्शंस दी जा रही है। और ऑप्शंस क्या है, यस आई वांट टू एक्टिवेट नाउ, या नो आई विल एक्टिवेट लेटर। तो अगर आप इंस्टेंट एक्टिवेशन चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप बाद में अगर करना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर यस कर लेते हैं, और यस करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें वापस से मांगी जा रही हैं, तो वो चीज़ आपको देना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपने बैंक का स्टेटमेंट प्रीवियसली 6 मंथ का आपको इसको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ पासबुक आपका जो है वो 6 महीने का आपका वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका सैलरी स्लिप है वो ये मांग रहे हैं। ITR अगर आप फाइल करते हो तो उसका एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो आपसे मांगा जा रहा है, या फॉर्म 16 आपसे मांगा जा रहा है कि फाइनेंशियली ईयर का होता है फॉर्म 16, वो आपसे मांगा जा रहा है। इसके बाद जो है वो आपको लास्ट डीमेट अकाउंट अगर आपका कोई है तो वो होल्डिंग स्टेटमेंट ये आपसे मांग रहे हैं। तो चलिए मैं इसे क्या करती हूँ, बेसिकली लोग भी वही करते हैं, ये जो हमारा बैंक स्टेटमेंट होता है 6 महीने का, हम इसे ये प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो PDF में भी आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके फ़ोन में है तो आप गैलरी से भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसको
भाया पीडीएफ दे देती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ डालने के बाद यहाँ पर जो है NSDL का आपका पेज ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पर जो है एक टर्म कंडीशन जो है वो अग्री करने के लिए बोला जाता है। तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे और ओके करने के बाद आपको वापसी यहाँ पर जो है आपका आधार नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा और आधार नंबर हम यहाँ फटाफट से डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद जो है यहाँ एक टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जनरेट OTP कर देंगे। जनरेट OTP करने के बाद आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आता है, वो OTP आपको विदिन 30 सेकेंड यहाँ पे जो है वो डालना है। तो चलिए मैं फटाक से OTP डालने के बाद आपको नीचे में एक सबमिट का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस में चली जाती है और विदिन अ सेकेंड जो है आप देखेंगे यहाँ पर आपका प्रोसेस होने के बाद। और एक चीज़ मैं आप लोग को और यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे टोटल 6 स्टेप्स होते हैं आपको करने के लिए। जैसे ही 6 स्टेप आप 1 बाय 1 करके कर लेते हो तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से जो है आपका एंजल वन जो रजिस्ट्रेशन अकाउंट इजीली जो है वो बन जाता है। सो आप देख सकते हैं हमारा जो पेज है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो है आपको फ्रंट में ही एक मैसेज आ रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स को अगर जो है इस एप्लीकेशन को रेफ़र करते हैं तो यहाँ पर 500 रुपीज़ का आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो अगर आपको शेयर करना है तो यहाँ पे शेयर का आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दे रहा है आई विल रेफ़र लेटर, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद जो है आप देखिए आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, आपको एक थैंक यू का मैसेज आ रहा है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ये इनके पास जा चुके हैं। ये 3 दिन के बाद इनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद विदिन 3 डेज़ जो है, ये बोलते 3 डेज़ है बट विदिन 24 आवर ये यहाँ पे कर देते हैं। 24 से 48 घंटे में डैमश्योर हो जाता है। होने के बाद ये यहाँ पर आपको मैसेज और मेल के माध्यम से आपका क्लाइंट आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप इजीली जो है इस अकाउंट को, इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपको नीचे में एक नॉमिनी का नेम आ रहा है, तो अगर आप नॉमिनी का नाम अभी डालना चाहते हैं तो आप नाउ पे क्लिक करके, अदरवाइज़ आप लेटर कर सकते हैं कि मुझे अभी नहीं करना है, मुझे बाद में करना है। एक्सप्लोर करने के बाद आपको यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि आपका जो एंजल वन का जो पेज है, होम पेज, वो आपके सामने खुल के आ चुका है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पर जो है आप इस वक्त नहीं कर पाएंगे बाय एंड सेल, बिकॉज़ ये एक गेस्ट अकाउंट आपको एज अ दिखाया जा रहा है, क्योंकि विदिन 24 to 48 आवर के बाद जब आपकी आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कस्टमर को एज अ गेस्ट ये चीज़ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर से आपको दिखाया जाएगा। एंड ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि जब आप प्रोफाइल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी गेस्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये गेस्ट प्रोफाइल है और अभी आप ना फंड ऐड कर सकते हैं, ना परचेस कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जस्ट ये देखने के लिए यहाँ से आप लैंग्वेज सेट करना चाहें तो लैंग्वेज का भी ऑप्शन आपको मिलता है। आप यहाँ से लैंग्वेज भी अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन को किस किस तरीके से आपको यूज़ करके इजी तरीके से और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आप जनरेट कर सको। तो आई होप सो गाइज़ कि हमारा आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरीके का कोई इशू आपको दिखे तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई सवाल हो तभी बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उस प्रॉब्लम को ना होने दूँ। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।